क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट डी लेकर आ चुकी हूँ वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप सभी इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका उड़ीसा। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लू। तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। चौथा है हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? गोबल्स। पांचवा प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अब्राहम लिंकन। और छठा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेढ़ माह में होती है। कौन से? अक्टूबर से नवंबर। दूसरा है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डेढ़ में से एक है। तो मौलिक अधिकार। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेढ़ में हुई थी, सितंबर 1939। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेढ़ कहलाता है मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है। कौन से? प्राथमिक। बंगाल का अकाल डेढ़ की कमी के कारण हुआ था, चावल की कमी के कारण। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। हमने इस पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यह मिलाइए, एक ही बात है। तो देखिए, पहले जदीद की जोड़ी आपकी रहेगी सुधारवादी। दूसरे वाइमर गणराज्य की स्थापना। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आपका अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, इसकी जोड़ी रहेगी कार्यशील पूंजी। और चीन की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रीय जनसंसद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह है आपका 1913। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ठीक है नंबर डाल दिए थे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी को। दूसरा है तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। परिवहन, संचार, सेवाएं। इसके बाद में है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 को हुई। यूनानी में क्रोएशिया का अर्थ होता है। तो यूनानी में क्रोएशिया का अर्थ होता है आपका शासन। वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि आपकी 28 जून को हुई थी। छठा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य बताइए। तो पहला है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो यह असत्य है। दूसरा है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो असत्य है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। तो ये आपका असत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है। तो ये असत्य है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, सत्य बात है ये। और छठा है संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद की पुष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई।
सातवां है व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं। आठवां है वनों के दो महत्व लिखिए। फिर है भारत के दो औषधि पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। 10वां है जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। ठीक है, आप सभी इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो पीडीएफ हमने इनके सॉल्यूशन की तैयार कर ली है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए 12वां है ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। फिर भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जर्मनी की आर्थिक महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। का 20वां 19वां प्रश्न, 21वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये आपका 23वां प्रश्न, भारत में 1973 से निधनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। ठीक है।